अखिलेश यादव ने साधा निशाना, नोटबंदी जीएसटी से चीन को फायदा, किसान त्रस्त, सोना महंगा, बीजेपी पर झूठ बोलने का आरोप। समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने नोटबंदी के दौरान पैदा हुए खजांची के जन्मदिन पर केंद्र की भाजपा सरकार पर तीखा राजनीतिक हमला बोला। उन्होंने दावा किया कि नोटबंदी और जीएसटी के बाद चीन के साथ कारोबार बढ़ गया है और चीनी सामान भारत आ रहा है, जिसे उन्होंने देशहित के खिलाफ बताया। यादव ने किसानों की समस्याओं को उठाते हुए आरोप लगाया कि न तो किसानों की आय दोगुनी हुई है और न ही उन्हें फसल के लिए पर्याप्त खाद उपलब्ध हो रही है। उन्होंने महंगाई को चरम पर बताते हुए कहा कि आज ये कहां से कहां पहुंच गई है। सबसे बड़ा आरोप लगाते हुए उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी सोना इकट्ठा कर रही है, जिसके कारण सोने के दाम इतने बढ़ गए हैं कि एक आम इंसान सोने की एक कील भी नहीं खरीद सकता। उन्होंने सख्त लहजे में कहा कि अमेरिका भारत पर पाबंदी लगा रहा है और अंत में ये निष्कर्ष निकाला कि भारतीय जनता पार्टी लगातार झूठ बोल रही है। कोविड के आने की वजह से पाबंदियां या नुकसान और फिर जीएसटी की वजह से, और इसके ऊपर सबसे ज्यादा चीन जैसे देश से लगातार कारोबार बढ़ावा देना, कारोबार बढ़ाना। चीन से कारोबार इतना बढ़ा दिया है कि हम और आप लोग सोच ही नहीं सकते हैं। पूरा का पूरा चीन का सामान आ रहा है। अमेरिका अपनी अर्थव्यवस्था को बचाने के लिए, अपने कारोबार को बचाने के लिए वो पाबंदियां लगा रहा है और दुनिया के देशों पे दबाव बना रहा है कि उसकी अर्थव्यवस्था कैसे बेहतर हो। लेकिन वहीं हमारी भारत की सरकार हर पाबंदी को स्वीकार कर रही है। सुनने में आ रहा है कि अंदर ही अंदर हाथ मिला लिया है अमेरिका से, टेक्सटाइल या अन्य चीजों में समझौता कर लिया है, बहुत जल्दी आपके बाजार में आ जाएंगी चीजें। तो जब उनकी चीजें हमारे बाजार में आ जाएंगी तो हमारा उद्योग, हमारा कारोबार या हमारे उद्योगपति या काम करने वाले या किसान या गरीब, उसके ऊपर संकट आएगा। जहां हम बड़े बड़े सपने देखते हैं कि हमारा देश दुनिया के बराबर पहुंच जाए, अर्थव्यवस्था पहुंच जाए। कुछ अर्थव्यवस्था पहुंची है, लेकिन सरकार का उतना योगदान नहीं है। और सरकार का योगदान अगर होता, उनकी नीतियों का योगदान होता, तो जो राशन पाने वाले लोग हैं उनकी पर कैपिटा इनकम बढ़ी होती। सरकार से अगर हम पूछें कि वो लोग जो राशन प्राप्त कर रहे हैं उनकी पर कैपिटा इनकम क्या है, तो सरकार आज भी बताने के लिए तैयार नहीं है। हमारे किसान को आश्वासन दिया, उसे वोट लेने के लिए गुमराह किया और कहा कि आपकी आय दोगुनी हो जाएगी। खाद, तमाम चीजों को लेकर के आज भी किसान परेशान हैं। जो खबरें मिलती हैं, जो जानकारी मिलती है संगठन के माध्यम से, वो मिलती है कि खाद कहीं उपलब्धि नहीं है। सरकार कहती है कि खाद हमारी सब जगह रखी है दुकान पर। हमारी पार्टी के जिलाध्यक्ष पूरे प्रदेश के आए, ये सब जानते हैं खाद कहीं नहीं है, कहीं खाद उपलब्ध नहीं करा पाए। तो किसान की आय दोगुनी नहीं, खाद नहीं, कीटनाशक दवाइयां नहीं, और महंगाई कहां पहुंचा दी इन्होंने। डीजल पेट्रोल कहां पहुंच गया, बिजली का बिल कहां पहुंच गया, और चीजें कहां पहुंच गई। सोचिए महंगाई कहां पहुंचा दी। साइकिल महंगी, मोटरसाइकिल महंगी, गाड़ियां महंगी, घर मकान बनाना महंगा, जरूरत का सामान महंगा, और सबसे बड़ा गरीब के ऊपर जो इन्होंने फैसला लिया, सोना महंगा कर दिया। रुपया तो इकट्ठा कर लिया उन्होंने नोटबंदी से, सबकी जेब से निकलवा लिया। अब सोना इकट्ठा कर रही है बीजेपी, सुनने में आ रहा है। ये कौन इकट्ठा कर रहा है सोना? मुझे तो ये लगता है कि सोना कहीं इकट्ठा हो रहा है, उसी की वजह से सोना महंगा हो रहा है। कोई गरीब परिवार अपनी बेटी परिवार के शादी में एक छोटी सी भी चीज नहीं दे सकता है। सबसे छोटी चीज भी अगर कोई है, नाक में पहनने वाली, वो भी नहीं खरीद सकता, इतना महंगा सोना हो गया। सोचिए सोना कहां पहुंचा दिया। पहले गरीब थोड़ा बहुत सोना ले लेता था, थोड़ा बहुत सामान शादी में इकट्ठा करके रखता था, अब तो कोई पूछने वाला ही नहीं है। और ये सरकार झूठ पे चल रही है, सरकार इमोशन पे चला रहे हैं। इमोशनल डायलॉग उनके सुन लीजिए आप। इमोशन पे सरकार चल रही है, डरा के सरकार चल रही है। अर्थव्यवस्था चौपट हो चुकी है। तो केवल याद दिलाने के लिए
और तब तक जन्मदिन मनाएंगे जब तक भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं हट जाएगी। मुझे खुशी है कि आज खजांची हमारे आपके बीच में है। हर साल की तरह इस बार भी खजांची को बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत शुभकामनाएं उसके जन्मदिन पर। और उनके साथ जो रसूलाबाद के हमारे जिम्मेदार कार्यकर्ता नेता आए हैं, पिछली बार 1-2 लोग आ गए थे। आइए खजांची, आगे आइए, आगे के, हाँ इधर 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 से आ जाओ। अच्छा हाँ, वो जगह इसीलिए की थी, सॉरी। आइए, इनका लड्डू दे करके हम लोग ये लड्डू नहीं खाता है, ये केक खाता है। केक में है? अरे भाई चलिए, बहुत बहुत बधाई। अरे लीजा, पहले जन्मदिन मनने दो यार। तुम भी देना चाहती? आइए आइए, कोई पैसा देना चाहता है? ये देखिए, लो इधर इधर, अध्यक्ष जी है लोग गोरखपुर के हमारे, इधर लीजिए। हाँ लीजिए, बहुत धन्यवाद, ठीक धन्यवाद, बस 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 ठीक धन्यवाद। दूसरे अध्यक्ष कहाँ है? क्या है ये है? तो कोट वहाँ पहनाओ आगे। जाओ कोट पहने आगे जाओ। चलो आप कोट ये रख। नहीं, ये पैसे के चक्कर में नहीं कोट आगे पहनेगा ना, यही पहनोगे? खोलो, पहनो, फैजान खोलिए। आइए, चंदौली से हमारे नफीस, हमारे बहुत पुराने नेता नफीस, बहुत धन्यवाद नफीस है अध्यक्ष जी की तरफ से। मेरठ हमारे जिलाध्यक्ष, लीजिए देखिए, बिजनौर, बताइए बिजनौर, ये पीलीभीत के जिलाध्यक्ष, लीजिए लखनऊ जिला। तुम भी पैसे वाले हो? ये गरीब है हमारा। ओहो, ये कौन आए हैं? बहुत धन्यवाद मनोज। आइए महेंद्र बाबू, लीजिए लीजिए, इधर इधर सामने दिखेगा ना। इधर देखो, गड्डी मत बना यार, गड्डी मत बनाओ भाई। इधर देखो, अंकल दे रहे बेटा। हाँ लो, आया भी जाइए। नहीं लेकिन इधर से देखिए, इधर जाते जाओ जिन्हें देना है। एक तरफ से आइए, गड़बड़ मत करो व्यवस्था। तुम तो सवेरे से आ रखे हो, पहले पैसे दो इसको, पैसे दो पहले। अच्छा ठीक, चलिए देना। कौन आने दो? ये महेंद्र आने दो, बात एक तरफ से आओ ना, तभी फोटो पाएंगे। आ जाओ, एक खींच देना, अभी लग ले देना फोटो। यहाँ खड़ो ना। ये खराब मत करो भाई, ऐसा मत करो। ये रुक जाओ भाई, रुक जाओ। अरे ये पहनो अरे वो अभी नोट गिन रहा है, वो पहनो कोट, अभी पहना। हाँ अभी जाओ। जाइए, ठीक, और ठीक, इधर इधर दो, इधर लो, और ठीक। अरे जानते भुट्टो यार, भुट्टो धन्यवाद। बैठना, अभी मिलेंगे, अभी बैठना, जाओ जाते जाओ ना। हो गई। अरे हो गई यार। नहीं। लड्डू के साथ फोटो आए। अभी इन्हें दो, इन्हें दो। रेहान जाते जाओ, आगे जाते जाओ। रेहान चलिए, धन्यवाद। रेहान। लखनऊ की हर बड़ी हलचल, अपराध की सच्ची खबरें, द लखनऊ टाइम्स, सबसे तेज, सबसे सही।